नमस्कारम दोस्तों, आप पहले यह वीडियो देखिए। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। India is being asked, are you funding this war? Tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, look, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. सुना, मैं जिनको समझ नहीं आए मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। जब आपकी योग्यता की तारीफ आपके दोस्त या परिवार वाले करते हैं तो दूसरों को यह उतना प्रभावी नहीं लगता, पर यदि आपकी तारीफ आपका सबसे बड़ा राइवल जिसके साथ आपकी बनती नहीं, आप एक दूसरे को फूटी आंख पसंद नहीं करते, और इसके बावजूद जब वह व्यक्ति आपकी तारीफ करता है, तब सच में मानना चाहिए कि वह व्यक्ति बहुत ही योग्य है। इस वीडियो में पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की यूरोपीय मीडिया को रूस से तेल लेने को लेकर पूछे गए सवाल के रिस्पांस में दिए गए जवाब पर उनकी तारीफ कर रहे हैं। एस जयशंकर जी ने ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई मंचों और कई मौकों पर ऐसे हिपोक्रेट्स को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। Reminded more than a decade ago, if my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad, and Hina Rabani Khan was a minister at that time, and I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice. एस जयशंकर जी का डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस और जिस ब्लंट और ब्रूटल तरीके से वे फैक्ट्स के साथ निर्भीक होकर ऐसे लोगों से बात करते हैं, वह वाकई में काबिले तारीफ है। और तब पता चलता है कि वाकई में हमारा देश सही दिशा में जा रहा है। एस जयशंकर जी इस तरह से अपनी बात इसलिए भी रख पाते हैं क्योंकि उनका विजन बिल्कुल साफ है और देश के लीडरशिप का भी विजन उसी के साथ ही आगे बढ़ रहा है। दूसरा कारण मुझे यह भी लगता है कि उनका किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आना भी उन्हें इसके लिए बल देता है। अगर ऐसा होता तो वे इतनी ब्लंटली इन लोगों को जवाब नहीं दे पाते। तीसरी बात यह भी है कि उन्होंने अपने लंबे डिप्लोमेटिक करियर में इन चीजों को बहुत ही करीब से देखा है और उन्हें पता है कि कोई बात कितनी और किस तरीके से किसी ग्लोबल मंच में रखी जा सकती है जो दूसरों को ऑफेंसिव लगे भी और ना भी लगे। मैंने भारत के इतिहास में ऐसे स्पष्ट वक्ता विदेश मंत्री नहीं देखा है। हालांकि सुषमा स्वराज जी का काम भी बढ़िया था, पर उस समय भारत वैश्विक मंचों में ऐसा स्थान नहीं बना पाया था जो आज है। यह बात रखने का जो टैलेंट है वह बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है और इसके लिए कुछ जरूरी क्वालिटीज का होना एक इंसान में बहुत जरूरी होता है। पहला, अपने फील्ड का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होना। दूसरा, फैक्ट्स में अच्छी पकड़ होना। तीसरा, भाषा में और शब्दों के चयन में दक्षता का होना। और चौथा है निर्भीकता। ये चारों ही गुण श्री एस जयशंकर जी में कूट कूट कर भरा दिखता है।